चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। और आज कैलेंडर की क्लास थर्ड है। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। आज कैलेंडर की तीसरी क्लास में लोग पढ़ेंगे। यदि 1 जनवरी का सवाल है जो मैंने कल भी समझाया था, कल की वीडियो में लास्ट सवाल था कि 1 जनवरी 2001 को यदि रविवार है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। चलिए तो क्या किया था हमने, 9 ईयर्स का डिफरेंस है, इसमें कितने साधारण वर्ष होते हैं, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष पता लगाने के लिए हमने 4 का भाग लगाया। 4 का भाग लगाया तो 4 दूनी 8, 2 बार गया। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, कितने देते हैं 2 दिन, तो 2 का गुणा के 2 दूनी 4। और एक साधारण वर्ष में 1 होता है, तो 7 का 7 और 7 और 4 11। लेकिन 11 दिन नहीं होते सप्ताह में, तो हमने 7 का भाग लगा दिया। 7 का भाग लगाया तो कितना शेष बचा 4। रिमाइंडर कितना बचा 4। ओके, रविवार से 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा गुरुवार, या रविवार में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा गुरुवार। लेकिन इस सवाल को इतना लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही बड़ा आसान तरीके से इस सवाल को डील कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे डील करेंगे हम। हमको करना क्या है, यहीं पे इस सवाल में 4 का भाग लगा देना। 4 का 4, 4 दूनी 8, जितना भी आता है इसमें इसको ऐड कर देना है। 9 और 2 11 और 11 भागे 7, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 4। यही 4 तो मैंने ऐड किया है। क्या किया, 4 तो मैंने ऐड किया है, तो भी हमारा आंसर क्या आ गया गुरुवार आ गया। चलिए इसी सवाल, ऐसे सवाल को एक दो सवाल और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे एक सवाल देखिए, 1 जनवरी 2015 को यदि हमने कहा कि क्या है मंगलवार, 1 जनवरी 2015 को यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ओके, तो हमने पता लगाया कितने वर्ष का अंतर, 10 वर्ष का अंतर है। इसमें लगाएंगे 4 का भाग। ओके, अभी आपने देखा तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 10 और 2 12। लेकिन 12 दिन तो एक्स्ट्रा होते नहीं, तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 का 7 बचे कितना 5। तो मंगलवार से 5 दिन आगे चढ़ेंगे तो क्या होगा, मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार और ये रविवार। तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। लेकिन आपको इतना लेंथी, इतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या है, मंगलवार का जो कोडवर्ड होता है कितना, तो 2, 5 और 2 7। क्योंकि सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, 7 से छोटी संख्या है तो हम लिख सकते हैं। 7 से 7 को कैंसिल किया, क्या आ गया 0, और 0 नंबर पे आपको क्या होता है रविवार। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा आपका जवाब। चलिए आपसे ये भी बन जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे 3 मार्च 2010, 3 मार्च 2010 को यदि क्या है सोमवार। एक सवाल और देखते हैं, फिर हम आगे इसको भी चेंज करेंगे। अभी इसको भी जाने, 3 मार्च 2010 को यदि सोमवार है, 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ओके, इस तरह के सवाल आएगा। इफ यदि 3 मार्च 2010 को सोमवार है तो आपको बताना है कि 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आपने पता लगा लिया 10 वर्ष का अंतर है, फिर से इसमें 4 का भाग लगाया तो कितनी बार क्या 4 दुनिया, जितनी बार भाग जाता है उसको इसमें ऐड कर देना। 10 और 2 12, कितना हो गया 12। लेकिन सप्ताह में 12 दिन तो होते नहीं, होते कितने हैं 7। तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 का 7, तो कितना से बचा 5। तो फिर से मंगलवार, सॉरी सोमवार को कोड वर्ड होता है 1, सोमवार में जोड़ो तो 6 नंबर पे क्या आता है हमारा शनिवार। क्या आता है शनिवार, प्यारे बच्चे। ओके, क्या आता है शनिवार। आप चाहे तो सोमवार से 5 दिन गिन भी सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। ओके, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा शनिवार। आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब हो जाएगा शनिवार। अभी तक हमने क्या किया कि हम वर्ष को चेंज कर रहे थे, अब ये चेंज नहीं हो रहा। चलिए तो अगला सवाल जो हम लेंगे इसमें आपका ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। मैं हर तारीख से 1-2 सवाल लेते चलूंगा आपके लिए ताकि समझ में आए। प्रैक्टिस आपको स्वयं से करना है, बुक से करना है, कोई भी बुक ले लेंगे उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो 5 फरवरी 2001 को क्या है, मैंने ले लिया मंगलवार। 5 फरवरी 2000 के लिए यदि इफ 5 फरवरी 2001 को क्या है मंगलवार है, तो आपसे पूछा गया है 3 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा।
5 फरवरी 2001 को यदि मंगलवार तो 3 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, पहले तो वर्ष वर्ष पे वर्क करेंगे आप कि वर्ष पे वर्क करना क्या है, जितने का डिफरेंस, कितने का अंतर है इन दोनों में, 24 का, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। ओके, कितनी बार जाएगा, 4 6 24, कितनी बार जाएगा, 4 6 24। ओके, तो ये अलग मैटर है, कितना आ गया आपका 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। फरवरी में वैसे बेसिकली जो 2001 है ये वाली फरवरी, इस पे बात करते हैं, 2001 वाली बात करते हैं, ठीक है ना। 2001 से 2025 फरवरी तक तो आ गए अपन, 5 फरवरी 2025 तक तो कितना दिन है इसका, 30 दिन। चलिए 2025 में फरवरी हो गई 28 दिन की, आपका 5 दिन तो निकल गया है इसमें, कितना दिन निकल गया, 5, क्योंकि 5 तारीख तक हम आ गए हैं। चलिए तो अब कितना दिन हमारे लिए शेष बचेगा, तो आप कहेंगे कितना बचेगा सर, 23 दिन शेष बचेगा। कितना बचेगा, 23 दिन शेष बचेगा। चलिए फरवरी हो गया, मार्च में कितना होगा 3 और अप्रैल में 3, तो इसको जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप चाहे तो यहीं पे 7 का भाग से आधा जोड़ लेंगे। 23 और 3 26 और 3 कितना हो गया आपका, 26 और 3 29। ओके, 29 और 30, तो ये हो गया 59। आप यहाँ 7 का भाग लगा दो, या फिर यहाँ पे भी 7 का, कहीं भी 7 का यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं। तो 7 का भाग लगा, 7 या 56, 7 या 56, कितना बच गया यहाँ से, 3 बच गया। तो आप मंगलवार में करेंगे, रिमाइंडर जोड़ना पड़ता है, शेषफल, शेषफल कितना बच रहा है, 3, ना कि भागफल, शेषफल कितना है, 3। चलिए मंगलवार का वैसे कोड वर्ड आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 2 3 2 5, और 5 नंबर का जो कोड वर्ड होता है वो होता है शुक्रवार। आप चाहे तो मंगलवार से 3 दिन आगे उंगलियों पे गिन सकते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शुक्रवार, 3 दिन गिनना, तो क्या आएगा आपका आंसर, शुक्रवार आ जाएगा। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल पर पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम इसके बाद ले लेते हैं, कौन, इसको मैं रख करता हूं। चलिए अगला सवाल जो हम ले लेते हैं, एक और ऐसा ही सवाल लेते हैं हम लोग। इफ 3 मार्च 2001, यदि 3 मार्च 2001 को क्या है, सोमवार, 3 मार्च 2001 को सोमवार है, तो 3 मई 2030 को कौन सा दिन होगा। चलिए अब देखिए, मार्च का दिया गया, मई तक चलना है, तो इसमें थोड़ा सा हम वर्क करेंगे। तो पहले हम वर्षों की बात करते हैं, तो वर्ष कितना, 29, कितने वर्ष का डिफरेंस है, 29 ईयर्स का डिफरेंस है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, 4 का भाग लगाएंगे, 4 सकते हैं, कितना आ गया, 7। जितनी बार भाग जाता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए ये तो हमारा वर्ष हो गया, 29 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा हमारा 36, ये 36 हो गया। इसको चलते हैं, मार्च में 3 दिन निकल गया, कितना बचा होगा हमारे पास, 28 डेज निकल, 3 मार्च हो गया, 28 बचा है, 28 प्लस 28 मार्च में क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल में कितना होता है, 2 अप्रैल का मई, तो 3 मई। तो आपको पता है जोड़ना क्यों इतना बड़ा बड़ा, 7 का भाग आएगा, 7 चौका 28, मतलब ये 0 हो गया, 3 2 कितना हो गया हमारा 5, यहाँ भी 7 का भाग लगाते हैं। ओके, कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, मतलब शेषफल कितना बचा, 1, 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 6। सोमवार का कोड वर्ड कितना होता है, 1, 6 और 1 7, लेकिन 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में, कितना दिन होता है, 7, तो 7 में 7 का भाग चला जाएगा, मतलब 0, मतलब आपका जवाब हो जाना चाहिए क्या, क्या जवाब होना चाहिए आपका, रविवार। तो प्यारे बच्चों आपका इसमें जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार। चलिए आपका इसमें जवाब जो होगा वो होगा रविवार। आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ गया होगा भाई। चलिए इसी तरीके से अब हम अगले टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल तो आपसे बन ही जाएंगे। चलिए जो अगला टाइप का जो हमारा सवाल रहेगा इस कैलेंडर में, उस पे हम वर्क करेंगे। इसको मैं रख कर देता हूं, जो हमारा अगला टाइप का सवाल है उस पर हम वर्क करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब जो अगला टाइप है वो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ टाइप है ये। ओके, डेट ऑफ बर्थ वाला टाइप है, इसको बात करते हैं। चलिए इससे पहले कुछ थोड़ा सा रूल्स जान लेते हैं। तो देखिए जो महीने, नोट ये है कुछ नहीं कि
जो महीना सामने है उसी को उधार देना है, जो महीना आपको सामने दिखेगा उसी माह को उधार देना है। ओके, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, उधार उसी माह को देना है जो सामने क्या है, अंकित है या दिखाई दे रहा है, जो सामने अंकित है। तो आप उधार उसी माह को देंगे, जैसे आपका दिन ज्यादा हो गए तो आप उसी माह को देंगे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है या सामने क्या है आपका अंकित है, तो आप उसी माह को वो अंक उधार दे पाएंगे। चलिए आप नहीं जानते तो इसको समझेंगे कैसे उधार देने की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसको समझिए आप लोग। चलिए आप इसको समझेंगे तो क्या है, सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे दिया गया है तो आपने एक फॉर्मेट देखा होगा मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, आपने स्मार्ट चीजों में लैपटॉप देखा होगा, वाई वाई मतलब ईयर। ओके, यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे mm, ईयर मंथ, और यहाँ पे लिखेंगे आप डे, और आवर्स है तो आवर्स है, मिनट है तो मिनट है, और यदि सेकंड है तो एस। ओके, यदि कोई सवाल मिनट से है तो मिनट से, और सेकंड से है तो सेकंड से आप लिखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, ये डे मतलब ये आपका वर्ष, महीना, दिन, घंटे, मिनट, और ये सेकंड बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर। चलिए ओके, तो पहले हम जानते हैं जैसे कि एक बच्चे का आज कितनी तारीख है, आज की जो हम डेट ले लेते हैं, आज की हम जो डेट है अभी चल रहा है 2020, और ये अब जो महीना चल रहा है मई का चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है, मई का चल रहा है। तो मई कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कौन सा महीना होता है, ये 5वां महीना होता है। ओके, चलिए 5वां महीना होता है 5 मई, और डेट कौन सी है, 21 तारीख है, 5 महीना 2020 है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1996, तो अपन को पता लगाना है कितने वर्ष का हो गया है, कितने वर्ष का हो गया है। ओके, तो देखिए 21 में से 3 तो घट जाएगा। अब इसका जो टाइम ये पता नहीं, हमें ये वाला नहीं पता, इससे सवाल आते भी नहीं। तो आपको अगर जानना तो आप यहाँ समय लेके घटा सकते हैं। अभी आप चाहे तो 0 0 कर दो, क्या कर दो यहाँ पे 0 0 कर दो, तो 0 से 0 जाएगा तो क्या आएगा आपका 0 0 आ जाएगा। चलिए 21 में से जैसे हम 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 18। 21 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। चलिए, लेकिन कभी 5 में से 12 नहीं घटता, तो हम यहाँ से एक वर्ष कितना लेंगे, 1 ईयर उधार ले लेंगे, 1 साल उधार लेंगे। 1 साल उधार लिया तो इसको कितने महीने आ जाएंगे, 12, 12 और 5 17, 17 में से 12 गया तो कितना बचेगा हमारा 5, कितना बचेगा 5। चलिए यहाँ पे 1 साल कम हो गया, क्या हो गया 1 साल कम हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 2000, यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा 2019, क्या बचा है 2019 बचा है, एक कम हो गया था। चलिए तो देखिए 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ कैंसिल और यहाँ कैंसिल। मतलब अभी ये बालक 23 वर्ष 5 माह और 18 दिन का हो चुका है। अभी ये बालक 23 वर्ष 5 माह 18 दिन का हो चुका है। ये मैंने आज की डेट से आपको पता लगा लिया, आपको आशा करते समझ में आया होगा। यदि दिन कम है, यदि यहाँ पे दिन कम पड़ते तो आपको करना क्या है। चलिए दिन कम का भी ले लेता हूँ एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल में ऐसा ले लेते जिसमें डेट भी और सारा चीज कम पड़ जाए। चलिए इसको मैं करते हैं, बात आपको समझ में आ गया आसान तरीके से। मैं आज की डेट से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे आज डेट है वर्ष 2020 5वां महीना 21 तारीख है। जैसे किसी बालक का जन्म जो हुआ है 26 नवंबर, चलिए 26 नवंबर, और मैं लेता हूं 1995। ओके, तो ये कितने वर्ष का हो गया इसके पता लगाते हैं। तो आपको पता है कि ये 26 तो घटेगा नहीं, किस तो हमसे इससे 1 मंथ, कितना मंथ 1 मंथ से उधार लेंगे। अब ये कौन सा महीना है आपको पता है, मई का। मई में कितने दिन होते हैं, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 के, तो मई में तो 31 दिन होता है। तो ये कितना उधार देगा इसको 31 देगा, कितना देगा इसको उधार 31 देगा। चलिए हम ऐड कर लेते हैं 31 और 21 कितना हो गया हमारा 52। 31 और 21 कितना होगा 52। चलिए तो 26 से घटाएंगे कितना बचेगा बस 26,
कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, कितना बच जाएगा हमारे पास 26 बच जाएगा। चलिए 26 बच गया। यहाँ एक महीना कम होगा, कितना बचा यहाँ पे 4, तो 4 से 11 भी नहीं घटता, तो हम इससे एक 1 ईयर कितना उठा लेंगे 1 ईयर माइनस कर देंगे, तो इसके पास 12 महीने, तो यहाँ बचा 4, 12 और 4 16, और जैसे ही हम 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, कितना बच जाएगा 5। अब यहाँ बचा है 2019, चलिए 19 से घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ चलिए 11 में से 9 गया तो कितना 2, तो आपका ये वाला हो जाएगा 24 वर्ष 5 महीने 26 दिन का। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको ये क्या हो गया समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे सवाल कैसे बनते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। ओके, ये तो हमारा बेसिक था, अब हम बात करेंगे सवालों की, सवाल कैसे बनते हैं इस पे। चलिए तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में यस लिख के हमको बताइएगा। चलिए यदि समझ में आए तो यस लिख के हमको बताइए। चलिए हम अगला जो सवाल इससे बनते हैं वो हम लेते हैं। जैसे सवाल आया कि अनिल का जन्म सवाल इस तरीके से आएगा कि यदि अनिल का जो जन्म है 15 जुलाई 1990 को हुआ है। इफ यदि अनिल का जन्म, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, यदि अनिल का जन्म 15 जुलाई 1990 को हुआ है तो आने वाली किस डेट को, आने वाली किस डेट को वह 10 वर्ष 10 महीने 10 दिन का हो जाएगा। तो आने वाली किस डेट को वह 10 वर्ष 10 महीने 10 दिन का हो जाएगा। चलिए इस चीज को हम जानते हैं, अभी जैसे पता है अनिल का जन्म 15 जुलाई 1990 को हुआ तो आने वाली किस तारीख को है 10 वर्ष 10 महीने और 10 दिन का हो जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी आपने जो फॉर्मेट पढ़ा वाई बाई एम एम और एस एस, वाई बाई एम एम और एस एस, मतलब वर्ष मंथ और यहाँ पे ये आपका सॉरी एस एस नहीं डी डी रहेगा, यानी कि वर्ष महीने और दिन। जब इसी फॉर्मूला में इसको जमाते हैं तो 1990 जुलाई, जुलाई कौन सा महीना होता है हमारा 7वां होता है। ओके, और कितना तारीख 15 तारीख, कितना वर्ष का 10 वर्ष का, कितने महीने का 10 महीने का, और कितना दिन बोला गया 10 दिन का। चलिए इसको हम ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो 15 10 25 10 7 17 1990 और 10 कितना हो जाएगा हमारा ये, बिल्कुल आप समझदार हैं, 1990 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि किसी भी वर्ष में 17 माह नहीं होती, कितने माह होते 17 माह, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 12 माह उधार देंगे। क्या करेंगे इसको 12 माह उधार देंगे, इसको आगे वाले को दे देंगे, आगे वाले को ट्रांसफर करेंगे तो ये 12 माह जाएगा क्या 1 ईयर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो जवाब हो जाएगा, चलिए आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हमारा जवाब हो जाएगा 2001 और 12 घंटे में कितना बचेगा 5 का महीना और कितना 25 तारीख, यानी 25 मई 2001 को ये कितना का हो जाएगा 10 वर्ष 10 महीने और ये 10 दिन का हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आया होगा, बन जाएगा आपसे। ओके, चलिए हम अगला सवाल इसी तरीके से लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सोहन का जन्म कब हुआ है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, सोहन की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त। यदि सोहन का जन्म 15 अगस्त 1995 को हुआ है, 15 अगस्त 1995 को हुआ है, तो आने वाली किस तारीख को वह 20 वर्ष 3 माह, आने वाली किस तारीख को 20 वर्ष 3 माह
25 दिन का हो जाएगा। आने वाली किस तारीख को है? 20 वर्ष 3 माह 25 दिन का हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए इसको हमें किस तरीके से जमाना है। यदि सवाल इस तरीके से सोहन का जन्म 15 अगस्त 1995 को हुआ है तो आने वाली किस तारीख को है? 20 वर्ष 3 माह और 25 दिन का हो जाएगा। तो इस सवाल को हम कैसे जमाएंगे? तो इसको हम उसी फॉर्मेट में जमाएंगे y बाई और mm और ये चलिए इस तरीके से इसको हम जमाएंगे। mm और dt, चलिए y बाई mm और ये dt। तो देखिए आपने कौन सा वर्ष, आपका जन्म हुआ 1995, सो 1995 हुआ। अगस्त कौन सा महीना होता है? जुलाई 7 माह, जुलाई के बाद क्या होता है? रिवर्स अगस्त ही आता है, तो मतलब 8वां महीना। जून जुलाई और ये अगस्त मतलब 8वां महीना। और कितनी तारीख को हुआ इसका? 15 तारीख को, 15 अगस्त 1995। तो कितने का पूछा इसने? 20 वर्ष 3 माह और कितना दिन? 25 दिन। 20 वर्ष 3 माह 25 दिन ये बोला गया है। चलिए 20 वर्ष 3 माह 25 दिन ये बोल दिया गया आपसे, तो हम क्या करेंगे इसको? चलिए ऐड करेंगे 15 और 25, 15 और 25 को हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 40, 15 और 25 हो जाएगा आपका 40। और 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 11। ये 5 9 और 2 11 1920 मतलब 2015। लेकिन किसी मंथ में 40 दिन नहीं होते हैं तो हमको क्या करना है? 11 महीने। 11 महीने कौन से? नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30। तो ये कितना दिन लेगा आपसे? 30 दिन। कितना दिन लेगा आपसे? ये 30 दिन लेगा। तो यहाँ बचेगा 10 और ये हो जाएगा 30 दिन में नवंबर खत्म, दिसंबर आ गया। ओके और 2000 तो कब हो जाएगा? 10 दिसंबर 2015 आपको क्या हो जाएगा बेटा? जवाब। 10 दिसंबर 2015 आपको क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलिए एक सवाल हम ऐसा लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। यदि आपको समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर भेजिएगा हमको, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिले आप लोगों से। चलिए एक सवाल और लेते हैं। यदि रवि का जन्म यदि रवि का जन्म 10/9/2002 को हुआ है, 10/9/2002 को हुआ है तो आने वाली किस तारीख को है? 20 वर्ष 8 माह 20 दिन का हो जाएगा। तो आने वाली किस तारीख को है? 20 वर्ष 8 माह 20 दिन का हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है। ओके ये डेट पूछी गई है कि इतने टाइम में कितने डेट का हो जाएगा वो। ओके किस तारीख कितना बड़ा हो जाएगा? चलिए अपन जोड़ते हैं। दिन को दिन में जोड़ेंगे। 20 और 10 30, 8 और 9 तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और ये हो जाएगा 2022। लेकिन आपको बता दिया जाए कि ऐसा कोई भी वर्ष ले दो जिसमें 17 महीने हो तो हम क्या करेंगे? इसको 12 महीने उधार देंगे, क्योंकि ये 12 से तो हम लेता ही नहीं, तो 12 इसको उधार दे दी। तो यहाँ आ गया 2023 और यहाँ 5वां महीना बचा 30 तारीख। ओके तो 30 मई 2023 को ये 20 वर्ष 8 माह और 20 दिन का हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम जानते हैं कैलेंडर का द्वारा प्रयोग होना। अगला टाइप जो है कैलेंडर का द्वारा प्रयोग होना। कैलेंडर का द्वारा प्रयोग होना। कैलेंडर का द्वारा प्रयोग होना। कैलेंडर किस आधार पर ये द्वारा से रिपीट होता है? मैंने बताया था कि कैलेंडर मात्र 400 वर्षों की बनाए गए हैं। कैलेंडर मात्र कितने वर्षों बनाए गए? 400 वर्षों बनाए गए। तो ये किस आधार पे ये द्वारा से प्रयोग में आते हैं? ओके मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ, लॉन्ग आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट बताता हूँ। शॉर्ट ऐसे समझेंगे, आपको क्या करना है? कोई भी वर्ष दिया हो, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो ये पीछे वाला क्या कहलाता है? आपका वर्ष कहलाता है और आगे वाला क्या कहलाता है? शताब्दी। पीछे वाला आपका वर्ष कहलाता है, ये आपका वर्ष कहलाता है और ये कहलाता है आपका शताब्दी। तो आपको क्या करना है? वर्ष में भाग लगाना है। किससे? 4 से।
वर्ष में 4 से भाग लगाना है। यदि रिमाइंडर मतलब शेषफल, यदि शेषफल एक बचता है, कितना बचता है? एक बचता है, तो आपका कैलेंडर कितने वर्ष बाद? +6। तो आपका कैलेंडर +6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या आएगा? दोबारा प्रयोग होगा। आपने 4 का भाग लगाया, यदि शेषफल क्या बच रहा है आपका? रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका? 2 या 3। यदि आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, जो आपका शेष है भाग लगाने से जो बच रहा है, वो बच रहा है 2 या 3, तो आपको क्या करना है? +11। यानी कैलेंडर कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद दोबारा से प्रयोग होगा। कितने वर्ष बाद प्रयोग में आएगा? दोबारा से प्रयोग में आएगा। ओके, 11 वर्ष बाद कैलेंडर दोबारा से प्रयोग में आएगा। यदि आपने भाग लगाया और आपका शेषफल क्या बच रहा है? 0। क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो आपको करना क्या है? +28 कर देना है वर्ष में, तो उतने वर्ष बाद 28 वर्ष बाद के कैलेंडर द्वारा से प्रयोग में होगा। कितने वर्ष बाद कैलेंडर द्वारा प्रयोग में आएगा? 28 वर्ष बाद कैलेंडर द्वारा प्रयोग में आएगा। चलिए एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पूछा जाए कि वर्ष 2017 का कैलेंडर द्वारा से प्रयोग में कब आएगा? ओके, वर्ष 2017 का कैलेंडर है जो द्वारा से प्रयोग में कब आएगा, तो आपको बताना है। कैसे बताना है? इसमें 4 बात करना है। 4 चौका 16 से रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा है, तो आपको पता है क्या करना पड़ा? +6। 2017 इसमें +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2023। कितना आ जाएगा? 2023 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो ये जो 2017 कैलेंडर सेम कब प्रयोग में आएगा? 2023 में आपका प्रयोग में आ जाएगा। चलिए आपसे ये भी बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला एक और देखते हैं, इसी को थोड़ा देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। चलिए जैसे हमसे पूछा गया कि वर्ष 2000, चलिए 14 ले लेता हूं आपके बारे में। वर्ष 2014 कैलेंडर द्वारा से कब प्रयोग में आएगा? तो आपको पूरे भाग नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ष में। किसमें लगाना है? वर्ष में। पीछे वाला वर्ष कहलाता है, आगे वाला शताब्दी कहलाता है। 4 या 12 मतलब रिमाइंडर, सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना। शेषफल कितना बचा? 2। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था? 2 के लिए बताया गया था आपको क्या करना है? 11 वर्ष बाद ये कैलेंडर दोबारा से प्रयोग में आएगा। कितने वर्ष बाद प्रयोग में आएगा? 11 वर्ष बाद। चलिए 11 वर्ष बाद आएगा तो यह आ जाएगा 11 वर्ष बाद 2025। कौन सी डेट हो जाएगी? 2025। तो 2025 में कैलेंडर दोबारा से प्रयोग में आएगा। तो आशा करते हैं आपसे कैलेंडर का दोबारा से प्रयोग होना ही बन जाएगा। चलिए अब इसके जो है हम अगले सवाल लेते हैं। जो अगला सवाल है, अगला तरीका है, चलो अगला टाइप है, अगले टाइप पे चलते हैं। तो जैसे ये दिया, कुछ नोट डाल के लिख लेंगे, आप कुछ चीजें खासी है वो आप जान लेंगे, ठीक है ना? आपको आती भी होंगी, ओके, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देते तो आप इसको लिख लेंगे। जैसे कभी दिया गया है ए से चौथा दिन, यानी जैसे ए को हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे दिया गया है ए से चौथा दिन, ए को हम सोमवार मान लें, मंगलवार मान लें, बुधवार कुछ भी मान लें, तो ए से चौथा दिन। तो हम कैसे काउंट करेंगे? क्या करना पड़ेगा? a + 3। जिस सोमवार से चौथा दिन, तो सोमवार से चौथा दिन क्या करेंगे? a सोमवार + 3 मतलब 4 नंबर। और 4 नंबर प्यारे बच्चों क्या आता है? गुरुवार आता है। सोमवार से मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 3। कितना जोड़ना पड़ेगा? a + 3। ओके, चलिए यदि आपसे दिया गया है ए से 4 दिन बाद, ए से क्या है? 4 दिन बाद। चलिए ए से 4 दिन बाद बोला गया कि सोमवार से 4 दिन बाद, तो क्या हुआ? सोमवार से 4 दिन बाद शुक्रवार, ठीक है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार। 4 दिन बाद होगा शुक्रवार। तो आप क्या करेंगे? a + 4 डेज। ओके, यदि आपके दिया गया है ए के 4 दिन बाद, यानी सोमवार के 4 दिन बाद। एक को मैं अभी क्या मान रहा हूं? एक को मैं सोमवार मान रहा हूं। अभी क्या मान रहा हूं? सोमवार मान रहा हूं। तो ए के 4 दिन बाद, तो के का मतलब होता है ऑफ, उसको छोड़कर सोमवार को। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार क्या होगा आपका? शनिवार। तो आपको क्या करना है? a + 5 दिन, एक दिन बढ़ाना है। क्योंकि के का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? छोड़कर, उस दिन को छोड़कर, तो सोमवार को छोड़कर a + 5, a + 5 कर देना है। चलिए अभी एक चीज और आती है, ए के या फिर से, ए के हो या फिर से हो,
4 दिन पहले, एक के या से 4 दिन पहले। तो आप अगर 4 दिन पहले की बात करें तो पहले के अर्थ में दोनों का जो है के और से का तात्पर्य समान होता है। पहले के जो मीन्स होता है वो समान होता है, चाहे के हो चाहे से हो, तो आपको क्या करना है, 4 हटा देना। तो आपको बात समझ में आई होगी हमारी। यदि दिया गया ए से चौथा दिन, तो आपको क्या करना है, 3 दिन जोड़ना, कितना जोड़ना, a+3। यदि दिया गया ए से 4 दिन बाद है तो क्या करना है आपको, a+4, क्या कर देना, a+4। यदि दिया गया ए से 4 दिन बाद, क्या एक के 4 दिन बाद, तो आपको करना है a+5, कितना करना है, a+5 दिन। ओके, यदि ये दिया गया एक के या फिर से 4 दिन पहले, तो आप करने a-4 दिन, कितना a-4 दिन। ओके, तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे हम सवाल ले लेते हैं कुछ। चलिए, तो आपने जाना के का अर्थ किसके संदर्भ में, बाद के संदर्भ में ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ, मतलब उसको छोड़कर। चलिए, तो अगला सवाल हम लेते हैं। चलिए, तो सवाल मैं लिख दे रहा हूं, छोटा सा सवाल है, बड़ा होगा तो हम डिस्प्ले करा देंगे आपको, ठीक है। सवाल है, यदि इफ परसों रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। सवाल इस तरीके से आएगा, यदि क्या है आपका, परसों रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। आपका सवाल इस तरीके से कुछ होगा। चलिए, तो इसको जानेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें फोकस किस पे करना है, आज पे, हमें सारा फोकस करना है आज पे। चलिए, यदि परसों, ये परसों कौन सा दिन बता रहे हो, रविवार बता रहे हैं, तो हम इसका कोड वर्ड लिख लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। जो परसों होता है कैसे होता है, 2 दिन पहले, या 2 दिन बाद का 2 दिन पहले, ठीक है। तो ये 2 दिन बीत गया, जो परसों उसका 2 दिन पहले आया होगा, ठीक है ना। 2 दिन, परसों मतलब 2 दिन, कल परसों मतलब 2 दिन आज से। तो इसमें क्या करेंगे, आज का आने के लिए क्या करेंगे, 2 दिन ऐड करेंगे, रविवार तो 2 दिन ऐड करेंगे, तो 0 और 2 मतलब 2, मतलब क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार। तो आप जानते नहीं आज क्या होगा हमारा, मंगलवार। अब आगामी परसों मतलब जो आने वाला परसों है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो वो भी जो आगामी परसों, वो भी 2 दिन बाद आएगा, कितने दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद। तो इसका भी कोड वर्ड 2 होता है, 2 और 2 कितना हो गया आपका, 4, कितना हो गया, 4। और 4 नंबर पे क्या आता है आपका, गुरुवार, क्या आता है आपका 4 नंबर पे, गुरुवार। क्या आता है, गुरुवार, मंगलवार से बुधवार, फिर गुरुवार। तो आपका जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरुवार। क्या हो जाएगा आपका जवाब, गुरुवार हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपसे ये भी बन जाएगा। ओके, समझ आया है। हमें फोकस कहाँ करना है, पूरा पूरा फोकस करना है आज पर। कब पे फोकस करना है, आज पे फोकस करना है। चलिए, आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो यस करके लिखिए, आपको कमेंट में बताइए यस लिख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें सवाल लेते हैं हम लोग। एक सवाल और लेते हैं, इफ परसों, यदि परसों शुक्रवार है तो बताइए कि आज के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ओके, चलिए सवाल किस तरीके से, यदि परसों शुक्रवार है तो बताइए आज के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सीधा हमको फोकस तो करना है कब पर, आज पर, टुडे। सॉरी, हमको फोकस करना है आज, फोकस करना है। तो परसों, ये बात कर रहा है, परसों की बात कर रहा है। परसों क्या था, शुक्रवार था। तो आप बाकी समझदार बच्चे हैं, तो शुक्रवार का कोड वर्ड कितना होता है, 5, 5 2 7, मतलब आज क्या हो जाएगा हमारा,
रविवार। 7 नंबर मतलब 0, 7 मतलब 0 मतलब क्या हो जाएगा रविवार या शुक्रवार से शनिवार और ये रविवार। फिर क्या पूछा 3 दिन पहले, क्या 3 दिन पहले, तो इसका कोड वर्ड 0। 3 दिन पहले मतलब घटाना पड़ेगा, 3 दिन बैक जाना पड़ेगा 3 दिन पहले के लिए। चलिए तो हम 3 दिन क्या करते हैं, बैक चलते हैं। ओके, इसमें एक चीज और समझने की थी, देखो उसमें था और इसमें है, उसमें था और है। था का मतलब पास्ट और है का मतलब फ्यूचर। तो इसका मतलब ये कहाँ का, जो परसों, यदि परसों शुक्रवार है, फ्यूचर का दिया गया, आने वाला, आने वाला। तो क्या करेंगे हम इसमें बैक जाएंगे दोस्तों, क्या जाएंगे इसमें बैक। तो 5 में से तो हो गया 3, और 3 नंबर पे आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं क्या होता है, बुधवार। क्या होता है, बुधवार, बुधवार होता है। अब ये पूछ रहा है इसमें 3 दिन पहले, मतलब अब हमको पास्ट में जाना है। कहाँ जाना है हमको, पास्ट में जाना है। 3 दिन पहले और जाना, 3 दिन हम इससे और बैक होंगे। 3 में से 3 क्या बचेगा, 0, 0 मतलब क्या होता है हमारा रविवार। क्या होगा, रविवार होगा। चलिए आशा करते हैं आपसे इस तरीके से बन जाएगा। और सीधा आपको फोकस किस पे करना है, आज पर करना है। किस पे फोकस करना है, आज पे करना है। एक लास्ट सवाल और लेंगे इस तरीके का, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि बीते हुए कल के पहले, यदि बीते हुए कल के पहले शुक्रवार था, तो बताना है आपको, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सवाल कुछ इस तरीके से है, सवाल ज्यादा बड़े नहीं कि मैं डिस्प्ले कर देता। चलिए तो बीते हुए कल के पहले क्या था, शुक्रवार था, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम फोकस करेंगे सीधे सीधे, मैं हमेशा बोलता हूँ फोकस किस पे करना है, आज। अगर आज पता तो सारा, अगर आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है। यदि आज अच्छा है तो सब अच्छा होगा। तो फ्यूचर नहीं सोचना है, आज प्रेजेंट सोचना है। प्रेजेंट अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए देखते हैं, बीते हुए कल के पहले, तो कल के पहले क्या था, परसों। तो परसों क्या है, शुक्रवार है। तो आज क्या होगा, शुक्रवार में 2 जोड़ देंगे, इसका होता है कोड वर्ड 5, 5 2 7 मतलब क्या हो जाएगा हमारा रविवार, या शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे, शनिवार और एक रविवार। ओके, के 4 दिन, आज के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था के का मतलब क्या होता है, ऑफ। इस के का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब कुछ छोड़ो। 4 दिन बाद, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 5। क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो 0 और 5 5 हो जाएगा। तो 5 नंबर पे बच्चों आपको आता भी क्या होता है, 5 नंबर पे क्या होता है हमारा, गुरुवार कि शुक्रवार। क्या होता है 5 नंबर पे होता है, शुक्रवार होता है। सॉरी 5 नंबर क्या होता है हमारा, शुक्रवार होता है। तो आपका यहाँ मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सारा कैलेंडर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और हमको बताइएगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेंगे। तो कल मिलेगी इसी वीडियो के साथ। कल तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।